सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान के नाम जप में, उनकी सेवा में, उनकी लीला कथा में जो हमारा ये मन नहीं लगता, इसका मुख्य कारण एक है कि अभी तक इसे कोई भी ऐसा सुख नहीं मिला है जिसकी खोज में ये इंद्रियों के साथ बहिर्मुख होता रहता है। ध्यान देंगे, अभी ऐसा सुख मिला नहीं है मन को, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों से जो हमें विषयों का सुख मिलता है उसका अनुभव हमें कराता है। हमें का मतलब है आत्मा को। जो इंद्रियों की सूचना है वो ये आत्मा तक पहुंचाता है। ये मन, ये बीच की कड़ी है, आप समझे। क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान सिर्फ विषयों को लेकर है, इसके अतिरिक्त उनके पास ज्ञान नहीं है। जैसे हमारी नासिका है तो वो सिर्फ गंध को जानती है, हमारे नेत्र हैं वो सिर्फ रूप को जानते हैं, और जो इंद्री जिस विषय को जानती है दूसरे विषय को वो नहीं जानती। जैसे आँख से हम सूंघ नहीं सकते, नासिका से हम सूंघ सकते हैं, तो नासिका से हम देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा, दो इंद्रियों के ज्ञान को ये तीसरा अनुभव कौन कर रहा है। आप इस बात पर ध्यान दें, ये अनुभव स्वयं को हो रहा है। स्वयं का मतलब है मुझे हो रहा है। जो ये जीव रूपी आत्मा है उसको ये अनुभव हो रहा है। आप ध्यान दें, अनुभव, अब आप कहेंगे ये अनुभव मन को हो रहा है। अनुभव तो मन को हो रहा है, मन ही इंद्रियों की सूचना आत्मा तक पहुंचाता है, लेकिन इस अनुभव का जो ज्ञान हो रहा है वो आत्मा को हो रहा है। अनुभव मन ही करा रहा है, क्योंकि मन ही बीच की कड़ी है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो आत्मा को हो रहा है। और कौन सा विषय दुख दे रहा है हमें, कौन सा विषय हमें सुख दे रहा है, ये जो तर्क वाला है ये बुद्धि का है विषय। लेकिन बुद्धि का जो तर्क का विषय है उसका जो ज्ञान है वो आत्मा को ही हो रहा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और वो साक्षात है, आप समझें। बहिर्मुख होने के कारण हमें उसका अनुभव नहीं हो पा रहा। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, जो हमारा मन है वो इंद्रियों को लेकर बाहर ही रहता है और विषयों में सुख है ऐसा उसे भ्रम रहता है, क्योंकि अनंत काल से वो वही भोगता आ रहा है। उसे भजन का कोई सुख पता नहीं है। इसीलिए उसे ठीक ये भी पता है कि जब आप भजन करने लगते हैं तो आप देखेंगे मन उस समय अपनी सारी ताकत लगा देता है आपको भजन से हटाने के लिए। क्यों ऐसा क्यों करता है? उसे पता है कि भजन जब आप करेंगे, नाम जब करेंगे तो उसे जलना पड़ेगा, उसे निर्मल होना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहता है।
वो ये नहीं जानता है कि भजन के बाद हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ से वापस नहीं आना होता। इसीलिए कहा गया है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि मन बीच की कड़ी है। इंद्रियों इंद्रियां जो हमारी हैं, वो बाहर संसार की सूचना इस मन के द्वारा हमारे तक पहुंचाती हैं। मन अगर ना हो तो आप किसी भी इंद्री का ज्ञान आप अनुभव नहीं कर सकते। जैसे अगर आपका मन व्यथित है, चिंतित है, किसी चिंता या शोक में डूबा हुआ है, तो उस समय आप देखेंगे कोई व्यक्ति सामने से भी गुजर जाता है तो उसका आपको अनुभव नहीं होता। या जब आप देखेंगे नींद में आप चले जाते हैं, उस समय ये मन सो जाता है। जब स्वप्न भी नहीं देखता तो उस समय इंद्रिय का कोई ज्ञान हमें नहीं रहता। आप ध्यान दें, सिर्फ मन के कारण ही हमें अनुभव हो रहा है। इंद्रियां हमें ज्ञान डायरेक्ट नहीं दे सकती। इसीलिए मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब आप इसे भजन में लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, और जब ये निर्मल होने लगेगा तो ये भजन में लगने लगेगा, स्वयं लगने लगेगा। ये भजन से हटेगा ही नहीं, क्योंकि इसे उस सुख की प्राप्ति होने लगेगी जो ये बहिर्मुख हो के ढूंढता रहता है। ये फिर अंतर्मुख होने लगेगा, और ज्यों ही ये अंतर्मुख हुआ, ये शांत हो जाता है, इसका लय हो जाता है, तो हमें ठाकुर जी का साक्षात अनुभव हो जाता है। वैसे उनका अनुभव अभी भी प्रकट है, लेकिन हमारा मन बहिर्मुख होने के कारण, हमेशा इंद्रियों की तरफ मुख होने के कारण, आप समझिए, ये जो हमारे इंद्रिय गोलक हैं, इनसे ये बाहर की तरफ ही झांकता रहता है। इस कारण हमें अनुभव नहीं हो पा रहा, और इसीलिए भजन बहुत आवश्यक है। केवल नाम ही एक ऐसा साधन है जो इस मन को निर्विषय करता है, क्योंकि इस पर जितने भी संस्कार हैं, जब तक वो नष्ट नहीं होते तब तक हमें कोई दिव्य अनुभव नहीं होता, और ना तो हमारे भजन में मन लगता है, क्योंकि इस पर संस्कार जमा होते रहते हैं। आप जो जो भोग भोगेंगे, जो जो विषय देखेंगे, जो जो आप करेंगे, वो सब संस्कार इस पर अंकित होते रहते हैं, वो और अनंत काल तक, क्योंकि ये मन मरता नहीं है कभी। आप समझिए, ये अनंत काल से चला आ रहा है और उसकी यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी। यही भगवान की माया है, और कोई माया बाहर नहीं है। आपका मन ही माया है, और यही सबको परेशान करके रखे हुए, चाहे जो भी हो। ये इतना खतरनाक है कि कभी कभी साधन करते हुए भी ये आपको भ्रम में डाल देगा। भक्ति की आड़ में भी आपको विषयी बना देगा, और आप ये समझते रहेंगे हम भजन कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में भी ये विषयों को भोगता रहेगा। आपको हमेशा ये धोखा ही देता रहेगा, इसे समझना होगा। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही होता है। चाहे आप जितने भी पदाधिकारी हो जाएं, चाहे जितना भी संसार में कोई भी आप शिक्षा ले लें, लेकिन आप देखेंगे वो व्यक्ति भी अपने मन से जलता हुआ मिलेगा। अपने मन से ही वो परेशान होगा, अपने मन से ही वो विक्षिप्त होगा। इस पर वो अधिकार नहीं कर सकता। केवल और केवल भगवान का नाम ही, उसके बल से ही आप इसको अधीन कर सकते हैं। ये बिल्कुल शिथिल हो जाता है, आप समझें। भगवान के नाम से ये बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और फिर इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यही मन जो आज हमें दुख दे रहा है, यही आपको सुख देने लगेगा। आप समझें, जो हमारे दुख का कारण, सभी के प्राय आप किसी को ले लेंगे, उसके दुख का कारण उसका मन ही होगा।
अगर आप मन से शास्त्र के विरुद्ध विषयों को भोगेंगे, केवल हमारा लक्ष्य विषय भोग, रुपया पैसा मान सम्मान, भगवान से में कोई मतलब नहीं। चाहे जितना भी निंदित कर्म हो, पाप कर्म हो, हम डरते नहीं। इस प्रकार की अगर आपकी स्थिति है तो आप देखेंगे ये मन ही आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको भय होने लगेगा, आप रह नहीं पाएंगे। निश्चित समझे, नहीं, आप रह ही नहीं सकते। बहुत प्रकार की आपको दवाएं खानी पड़ने लगेंगी, तब आपको नींद आएगी। नींद भी हराम कर देगा ये। और धीरे धीरे वो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चल जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि वह अपने शरीर को ही नष्ट कर ले। ये मन इतना गंदा हो जाता है। तो इस बात को हमें समझना होगा। आज ये भजन में नहीं लग रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अभ्यास करना है, हमें सत्संग से युक्तियों को प्राप्त करना है और अधिक से अधिक इसको नाम में लगाना है। और अगर ये नाम में नहीं लगता तो इसे फांसना है। कैसे फांसना है? ये मन एक ही समय में दो चाल चलेगा। जैसे आप नाम जप कर रहे हैं तो फिर भी ये जाएगा, तो इसको आप सत्संग में लगाइए। सत्संग सुनते हुए आप नाम जप करिए, नाम का लेखन करिए, तो ये दो वृत्तियों में फंस जाएगा। आप देखेंगे अगर आपका मन बिल्कुल नहीं लगता है तो इसे दो जगह फांसिए। नाम जप करिए, नाम सत्संग सुनते हुए नाम जप करिए। और जब आप देखें ये शांत होने लगा, ये आप ही अनुभव कर पाएंगे, दूसरा नहीं, तो इसे नाम में लगाइए। इसे अभ्यास कराना होता है युक्तियों के द्वारा। और भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप इसे जानने लगेंगे। अरे अभी तक तो हम इसे जान ही नहीं पाए। आप बहिर्मुख लोगों को देखो, वो कहाँ समझ पाते हैं हमारा मन क्या है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं। वो बिल्कुल उसके अधीन है और जान भी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे शरीर एक अवस्था प्राप्त करके काल के गाल में चला जाता है, शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन वो मन को नहीं जान पाते। तो इसीलिए भजन बहुत बहुत आवश्यक है। आप ऐसे समझें, जितना भोजन आवश्यक है उससे अधिक भजन आवश्यक है। भजन से ही आप समझ पाएंगे। तो जितने भी साधक हैं आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।